सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। लास्ट वीडियो में इन्वेस्टिगेशन देखा था अपन ने, उसकी डेफिनेशन देखी थी। इसमें देखेंगे अनुसंधान यानी इन्वेस्टिगेशन के प्रकार कितने हैं, टाइप्स। फर्स्ट है संगणना निर्देशन, सेंसस या सैंपल। सेंसस में अनुसंधान के संपूर्ण क्षेत्र या समग्र इकाई से सूचना प्राप्त की जाती है, यानी कि संपूर्ण डाटा अपन लेंगे उस अनुसंधान से संबंधित जिस कार्य के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे किसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों की मासिक व्यय के संबंध एकत्रित करने हैं तो सभी विद्यार्थियों की सूचना ली जाएगी। एक विद्यार्थी की सूचना लेने से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। निर्देशन यानी सैंपल, समग्र इकाई में से कुछ प्रतिनिधि इकाई को चुनकर उनका अध्ययन किया जाता है तो होता है वो सैंपल। यानी कि संपूर्ण इकाई का, समग्र इकाई का इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उनमें से कुछ चुनी हुई इकाइयों का लेकर अपन इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सबका सेम बैठता है और निष्कर्ष सही निकलते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी मनुष्य का अगर ब्लड निकाला जाए, चेक किया जाए तो कुछ यूनिट लेकर ही चेक किया जाता है, न कि सभी पूरा ब्लड निकाल के। जबकि किसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों के मासिक व्यय के संबंध में देखेंगे तो प्रत्येक विद्यार्थियों का मासिक व्यय लेंगे, उसके आधार पर अपन फाइनल डिसीजन लेंगे। और कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिसमें सैंपल के आधार पर अपन काम कर सकते हैं। दूसरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। अनुसंधान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हो सकता है। प्रत्यक्ष अनुसंधान तथ्य प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किए जाते हैं। जैसे किसी महाविद्यालय में विद्यार्थियों की लंबाई संबंधित उन सभी विद्यार्थियों की माप से ज्ञात की जा सकती है, परंतु अप्रत्यक्ष अनुसंधान में प्रत्यक्ष रूप से तथ्य प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे महाविद्यार्थियों की योग्यता ज्ञात करना। प्रारंभिक एवं पुनरावर्तन। प्रारंभिक अनुसंधान वह है जो किसी क्षेत्र में पहली बार किया जाता है। ऐसा अनुसंधान की दशा में बिल्कुल नए सिरे से पूरी योजना बनाई जाती है, जबकि पुनरावर्तन अनुसंधान पहले से किए गए अनुसंधान के आधार पर किया जाता है। जो प्रारंभिक अनुसंधान होता है जो स्पष्ट सिरे से बिल्कुल नए तरीके से किया जाता है, जबकि पुनरावर्तन अनुसंधान वह होता है जो पहले से किए गए प्रारंभिक अनुसंधान को ही अपन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, या उसी के आधार पर कोई नए डाटा लिए जाते हैं, तो होता है पुनरावर्तन अनुसंधान यानी रिपीटिव। गुप्त एवं सार्वजनिक यानी कॉन्फिडेंशियल एंड पब्लिक। ऐसे अनुसंधान जो किसी संस्था द्वारा अपने गुप्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए करवाया जाता है और जांच गुप्त रखी जाती है, वह गुप्त अनुसंधान कहलाया जाता है। यानी कोई संस्था अपने कॉन्फिडेंशियल ऑब्जेक्ट के लिए करवाता है तो ऐसी जांच गुप्त रखी जाएगी, तो ये हो गई गुप्त जांच। जबकि जो सार्वजनिक जांच होती है उसकी रिपोर्ट प्रकाशन, जनता के लिए प्रकाशन कर दी जाती है, यानी पब्लिक के लिए खोल दी जाती है या पब्लिक के लिए रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जाती है, वो होगी सार्वजनिक अनुसंधान। सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी यानी ऑफिशियली, नॉन ऑफिशियली एंड सेमी ऑफिशियली। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं ऐसी जांच सरकारी जांच होती हैं, जैसे जनगणना, वेतन आयोग। तो ये नॉर्मल जांच होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा की जाती हैं। और तो एक तरह से सरकारी जांच क्या हो गई, सार्वजनिक जांच हो गई। यदि जांच व्यावसायिक संस्थानों, बैंकों, समाचार पत्रों, व्यक्तियों द्वारा की जाए तो ऐसी जांच गैर सरकारी होगी, यानी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होगी। यदि जांच नगर निगम, पालिका, विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है, अर्ध सरकारी जांच करते हैं, यानी सेमी गवर्नमेंट वो होती हैं जो विश्वविद्यालय, पालिका, नगर निगम द्वारा यानी ऑटोनोमस बॉडी द्वारा करवाई जाती है। किसी भी उद्देश्य को मापने के लिए आधार निश्चित करना पड़ता है, जिसे मापा पैमाना कहा जाता है। ये इकाई अनुसंधान से पूर्व निश्चित कर लेनी चाहिए ताकि आंकड़े सही हो। यानी कि मेन इन्वेस्टिगेशन का मेन उद्देश्य है कि माप क्या होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन अपन किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस सबसे पहले उस कार्य का मापना क्या है। सांख्यिकी इकाई एक गुण एवं गुणों का समूह है जिसे परंपरागत रूप से चुना गया है ताकि उन गुणों को रखने वाले व्यक्ति, वस्तुओं की सांख्यिकी अनुसंधान में गिनी या मापी जाती हैं। तो माप इन्वेस्टिगेशन का मेन उद्देश्य है। आपको माप पहले तय कर लेना चाहिए, किस माप के आधार पर अपन को डाटा कलेक्ट करने हैं।
सांख्यिकी इकाई के प्रकार, टाइप ऑफ स्टैटिकल यूनिट, यानी इकाई के क्या प्रकार हो सकते हैं, इकाई को किस प्रकार मापा जा सकता है, इकाई क्या रूप में मापे। तो फर्स्ट है सरल, सिंपल रूप में, सेकेंड है मिश्रित या कंपोजिट। विश्लेषण एवं निर्वचन की इकाई, तो इसमें है दर, प्रतिशत यानी रेट, परसेंटेज, रेशो हो गया, कोफिशिएंट हो गया। तो सरल में यानी सरल गणना में क्या होगा, गणना मापन की इकाई जो अधिकतर एक शब्द द्वारा व्यक्त की जाती हैं, जैसे रिम हो गया, मीटर हो गया, पौंड हो गया, घंटा हो गया, टन हो गया, यानी कि एक शब्द द्वारा व्यक्त की जाएगी। मिश्रित में, कंपोजिट में क्या, दो सरल इकाइयाँ, यानी जो सरल इकाई ये दो होगी, दो सरल इकाइयों का प्रयोग मिलाकर किया जाता है, जैसे रेल यात्री, यानी रेल अलग है, यात्री, अगर दोनों को रेल यात्री। टन और किलोमीटर, जैसे कोई गाड़ी चलती है, कोई ट्रक वगैरह हैं, किसी माल को लेके जाता है तो उसमें वज़न होता है, वो टन में होता है, और जितने किलोमीटर चलता है तो जो एवरेज निकालेंगे इन्वेस्टिगेशन तो टन किलोमीटर में निकालेंगे। श्रम घंटे, एक कारखाने में जो काम करते हैं श्रम घंटे के आधार पर कहते हैं, इनका प्रयोग अनुसंधान में एक रूपता लाने के लिए किया जाता है। और आपका हो गया रेट एंड परसेंटेज, दो अंक समूह के संबंध को प्रतिशत या दर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो ब्याज की दर और जन्म मृत्यु दर हजार में व्यक्त की जाती है। अनुपात हो गया सहजातीय, समान इकाइयों के संबंध को अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे राम की आय व खर्च प्रति माह 1800 है, तो इसे अनुपात में 5:4 लिख सकते हैं। यानी कि एक समान प्रकार की जो इकाई होती हैं, जो अमाउंट में होती हैं, उसको अपन शॉर्ट में करके रेशो में लिख सकते हैं। कोफिशिएंट गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। ये एक ऐसी संख्या है जो योग से गुणा कर, जिसे योग से गुणा किया जाए तो संबंधित संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे महाविद्यालय में 200 विद्यार्थियों में से 20 अनुत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 0.01 गुणांक होगी। तो जिस संख्या से गुणा किया जाए तो 200 × 0.10 तो 20 आ जाएगी। तो अनुत्तीर्ण की संख्या गुणांक में रूप में लिखेंगी 0.1। एक्यूरेसी यानी परिशुद्धता, अनुसंधान से पूर्व यह भी निर्धारित करना बहुत आवश्यक है कि विभिन्न स्तरों पर शुद्धता की मात्रा कितनी होगी। तथ्यपूर्ण अनुमान व संभावना में नहीं होने चाहिए। जैसे किसी भी भारत की गेहूं का उत्पादन 5,55,02,200 टन है तो 5.5 करोड़ करने पर अंतर नहीं आएगा। अनुसंधान का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान से पूर्व यह भी निश्चित करना आवश्यक है कि किस व्यक्तियों का समावेश होगा। अगर कर्मचारियों का विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो प्रशिक्षण दिया जाए। यानी कि आपका अनुसंधान का संगठन भी होना चाहिए और उससे संबंधित भी डाटा इकट्ठी करनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी हैं उसको विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आपको ट्रेनिंग देना चाहिए और उसके बाद डाटा इन्वेस्टिगेशन का कार्य स्टार्ट करना चाहिए। और लास्ट में समंकों का संगठन। ये सारी चीज़ होने के बाद, नियोजन होने के बाद, इकाई यूनिट तय होने के बाद, माप तय होने के बाद लास्ट में अपन डाटा का कलेक्शन स्टार्ट कर देंगे। यानी अंत में अनुसंधान से संबंधित डाटा संग्रहित किया जाएगा और जो प्राथमिक और द्वितीय यानी प्राथमिक या द्वितीय दोनों प्रकार से डाटा कलेक्ट किए जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा यानी समंकों का संग्रहण। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।